नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों फिर से सुर्खियों में आ चुकी है और वजह है वोट चोरी, यानी वोट चोरी का बड़ा आरोप। अलंद विधानसभा क्षेत्र में हजारों वोटरों के नाम इलेक्टोरल रोल से गायब पाए गए हैं। ये मामला इतना गंभीर है कि राज्य सरकार ने इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल ये मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का है। अलंद, जो कि कर्नाटक के कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां वोटर लिस्ट में अचानक हजारों नाम डिलीट हो गए। शुरुआती दिनों में इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हुआ है, लेकिन जैसे ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्हें पता चलता है कि उनके नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। केवल कुछ नहीं बल्कि हजारों नामों की अचानक डिलीशन ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया। कांग्रेस ने इस मामले पर आरोप लगाया कि यह कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से वोट चोरी करने की साजिश थी। उनका कहना था कि लोकल अथॉरिटीज और पॉलिटिकल एजेंट्स ने मिलकर फर्जी डिलीशन फॉर्म्स भरवाए और जेन्युइन वोटरों के नाम हटा दिए गए। खास बात यह कि इन डिलीशंस का असर अधिकतर दलित और माइनॉरिटी इलाकों पर पड़ा होगा। ये साफ संकेत है कि किसी ने स्ट्रैटेजिक तरीके से वोट बैंक को अफेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे ही मामला बढ़ा, राज्य सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी बीके सिंह कर रहे हैं, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अनुभवी अधिकारी हैं। एसआईटी ने इलेक्शन कमीशन के डेटा, डिलीशन फॉर्म्स और सर्वर लॉग्स तक की पूरी जांच की और जांच के दौरान जो सबसे चौंका देने वाला फैक्ट है वो सामने आया। वो ये था कि एक वोट के डिलीशन के लिए लगभग 80 रुपए की डील की जा रही थी। जी हाँ, मतलब हर एक वोट के लिए पैसे का लेन देन हुआ है। ये साफ दर्शाता है कि वोट डिलीशन को एक तरीके का बिजनेस मॉडल बना दिया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में लगभग 6000 से ज्यादा वोटर्स के डिलीशन हुए। इसमें अधिकांश डिलीशन उन लोगों के किए गए थे जिन्होंने कभी भी ऐसा रिक्वेस्ट ही नहीं किया गया था। जांच में यह भी पता चलता है कि डिलीशन फॉर्म्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डाला गया था। कई मामलों में फेक डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल किया गया है। एसआईटी ने इस मामले में कुछ सस्पेक्ट्स को मार्क किया है। इसमें लोकल डेटा ऑपरेटर्स, साइबर सेंटर का एक मालिक और कुछ पॉलिटिकल वॉलंटियर्स शामिल है। एसआईटी की रिपोर्ट का कहना है कि वो पूरी तरीके से नेटवर्क प्लान था, ना कि कोई क्लेरिकल गलती। अब ये बात जो है पॉलिटिकल गलियारों में किस तरह से उठ रही है वो जानते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। राहुल गांधी ने खुद अलंद की रैली में कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इशू नहीं है, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर समर्थन देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एसआईटी की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सौंप दिया जाएगा। उनका कहना है कि जनता को पता होना चाहिए कि किसी भी वोटर के अधिकार को किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सारे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उनका दावा है कि अगर डिलीशन गलत हुआ भी है तो ये केवल इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस एरर है और इसका किसी पर्टिकुलर पार्टी या नेता से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त एसआईटी ने कुछ सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया है और जांच अभी भी जारी है। साइबर फोरेंसिक की टीमें अभी भी इस जांच में शामिल है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन कौन सिस्टम से जुड़ा हुआ था और डेटा कहां से एक्सेस हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अलंद में दोबारा वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है ताकि जेन्युइन वोटर्स के नाम वापस डाले जा सके। और तो और इतने बड़े खुलासे के बाद भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या बड़े यूट्यूब मीडिया चैनल ने इस पर प्रॉपर कवरेज दी ही नहीं है। आखिर क्या है इन सब का कारण? क्या कोई इंटेंशनली इसे इग्नोर कर रहा है या फिर पॉलिटिकली प्रेशर बनाया जा रहा है? ये सवाल भी इसमें उठता है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की ये कहानी सिर्फ एक वोट डिलीशन की नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है हमारे डेमोक्रेसी के सबसे अहम पिलर वोटिंग राइट्स को कितना सुरक्षित रखा जा रहा है उस पे। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80 रुपए के लिए वोट को मिटाया जा सकता है तो सोचिए सिस्टम की कमजोरियां कितनी गहरी हैं। अब नजरें टिकी है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर, क्योंकि वही तय करेंगी कि क्या ये सिर्फ एक डेटा फ्रॉड था या डेमोक्रेसी फ्रॉड। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्चुअल पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।